क्या भारत में भी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह सरकार गिरने वाली है? मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना भी कुछ ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। और कौन है ये मानसी सोनी जिसकी जासूसी मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे उस दौरान करवाते थे? और क्या मोदी जी ने ही पुलवामा और पहलगाम अटैक करवाया था? और मोदी जी आज जो पीएम की कुर्सी पर है, क्या वो वोट चोरी करके जीती है? और क्या सोनम वांगचुक सच में देशद्रोही है इसीलिए जेल में बंद किया गया, या फिर सरकार की अपनी कोई प्रवृत्ति बाहर ना आ जाए इसीलिए? मोदी जी और बीजेपी को हटाने के लिए ये किसी का षड्यंत्र और आरोप है, या फिर ये सब सच है और जनता से छुपाया गया था? अगर ऐसा है तो ये सब मामले इसी टाइम पर बाहर क्यों निकले, वो भी सारे के सारे एक साथ? तो बने रहना वीडियो के अंत तक। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर कौन कितना सही है ये जानते हैं। तो सबसे पहले जानता है मानसी सोनी और मोदी जी के बारे में। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे उसी वक्त मानसी सोनी नाम की महिला की जासूसी करवाते थे। मानसी सोनी गुजरात की एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट थी। 2000 के दशक की शुरुआत में भूकंप के बाद उन्होंने गुजरात के पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर काम किया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बताई जाती है, लेकिन ये जानकारी केवल मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिनका जीवन हमेशा निजी रहा और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस मामले पर बयान नहीं दिया। साल 2009 में कुछ ऑडियो टेप्स लीक हुए। इसी टेप्स में कहा गया कि एक आईपीएस अधिकारी और अमित शाह के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें साहब नाम के किसी व्यक्ति के कहने पर किसी महिला की निगरानी की जा रही थी। जी जी सर, छत्तीस रस्ता में तो होटल पर राइट जी जी होटल में जी जी सर जी जी सर। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि वो महिला मानसी सोनी थी। उनके कॉल, मूवमेंट्स, होटल रिकॉर्ड, इन सब पर निगरानी की जा रही थी। ये मामला मीडिया में स्नूप गेट्स नाम से वायरल हुआ। जब ये मामला सामने आया तो गुजरात सरकार और बीजेपी ने कहा यह निगरानी मानसी सोनी के पिता की रिक्वेस्ट पर की गई थी। उनके पिता प्रणलाल सोनी ने कहा कि मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए निगरानी जरूरी थी। सरकार ने इसको सिक्योरिटी कवरेज बताया, ना कि जासूसी। जस्टिस सुगनाबेन भट्ट और कैसी कपूर की अध्यक्षता में इस केस की जांच के लिए 2 सदस्यीय आयोग बनाया गया, लेकिन विरोधियों का कहना था कि यह आयोग पक्षपाती और अप्रभावी था। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, जहां पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने दावा किया कि उन पर दबाव डाला गया क्योंकि वे मानसी सोनी और मोदी संबंध के बारे में जानते थे। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत या कोर्ट का अंतिम मामला सार्वजनिक नहीं हुआ है। यह पूरा विवाद मीडिया और राजनीति के बीच की जंग बन चुका है। कांग्रेस और विरोधी दलों ने इसे महिला की निजता का उल्लंघन बताया, जबकि बीजेपी ने कहा ये सब अफवाहें है, सुरक्षा के लिए निगरानी जरूरी थी। सच्चाई आज भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कोई आधिकारिक रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आया। मानसी सोनी ने खुद कभी बयान नहीं दिया और कोई ठोस कोर्ट निर्णय भी नहीं हुआ। मानसी सोनी आज कहां पर है इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पूर्व नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि मानसी सोनी फिलहाल अमेरिका में छुपी हुई है। लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, एक मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना सर। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। लेकिन इस केस ने भारत की राजनीति में निजता, सत्ता और निगरानी के अधिकार पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या सरकार को किसी नागरिक पर बिना आदेश के निगरानी रखने का हक है? क्या किसी महिला की सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 2009 में था। क्या आपको लगता है कि स्नूपगेट केस में कभी असली सच्चाई भी बाहर आएगी? और अब बात करते हैं कि पुलवामा और पहलगाम अटैक क्या सच में मोदी जी ने ही करवाया था? वर्तमान सरकार इसीलिए शासन कर रही है क्योंकि उसे घटनाओं को बुलाना आता है। पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। बदला लेंगे, खून का बदला खून होगा। मेरी रगों में जीत गई, हमने फिर झंडा उठाया और भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब भाई पुलवामा भूल गए, अब राजनीति कैसी हो, फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भाई हुआ था ना पहलगाम,
14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। एक कार में 200 किलो विस्फोटक भर के एक आतंकी ने काफिले से टकरा दी और पहला सबूत है एनआईए की जांच रिपोर्ट। ये रही एनआईए की 2020 की जांच रिपोर्ट। इस हमले की जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली थी। जेम का मुखिया मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठा है। चार्जशीट में 19 आरोपी शामिल थे जिनमें 7 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। इसके अलावा मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और वीडियो भी बरामद हुए जिनमें आतंकी खुद हमले की तैयारी करते दिखे। विस्फोटक गाड़ी का डीएनए टेस्ट जो हमलावर आदिल अहमद डार से मैच हुआ। इन सभी सबूतों में कहीं भी मोदी जी या भारत सरकार का नाम या फिर संकेत नहीं मिला। तीनों ने इसे पाकिस्तानी समर्थक आतंकी हमला माना, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। 2025 में जम्मू कश्मीर पहलगाम क्षेत्र में आतंकियों ने फिर हमला किया। हमले में जवान शहीद हुए और पूरे देश में फिर से सवाल उठा, क्या ये भी चुनाव से पहले की कोई साजिश थी? हमले के बाद मारे गए तीनों आतंकवादियों से पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड और नाड्रा डेटाबेस की फिंगरप्रिंट जानकारी मिली। सबूत नंबर 2, हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमले की जगह से मिले गोले और कारतूस उन्हीं हथियारों से निकले पाए गए जो आतंकवादियों के पास मिले थे। सबूत नंबर 3, जीपीएस और सैटेलाइट फोन डेटा। जीपीएस लॉग से साबित हुआ कि आतंकियों ने एलओसी पार की थी और हमले से पहले पाकिस्तान के क्षेत्रों से सिग्नल लिए थे। सबूत नंबर 4, गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान। उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास पाकिस्तानी वोटर कार्ड, पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट्स और नक्शे बरामद हुए। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में वोटर आईडी होती ही नहीं है, तो वोटर आईडी तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे देश में वोटर आईडी होती है वही पाकिस्तान में CNIC नामक आईडी कार्ड होता है जो वोट देने के लिए यूज होती है। इसके बिना पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। ये सारे सबूत साफ कहते हैं कि पहलगाम हमला भी पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला था। भारत सरकार की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर मोदी जी पर आरोप क्यों लगते हैं? हर बड़े हमले के बाद राजनीति गर्म होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनाव से पहले हुआ,